ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। लड़का है किंतु अभी चलता नहीं। बोलना भी थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं है। घर के सभी सदस्यों को धीरे धीरे पहचानना प्रारंभ कर दिया है। मुख्य रूप से माँ को वह पहचानता, फिर पिताजी का नंबर आ जाए तो बात अलग है। किंतु इतना तो समझता है ये भी कोई सदस्य अवश्य है। अब वह लाड प्यार तो चाहता ही है। माँ ने उसको छूट दे रखी थी, वह अपना काम करती थी। और काम करते समय वह इस प्रकार की कोई हरकत करते था। दीपक वहाँ पर रखा है और उस दीपक की ओर वह ज़्यादा जा कर के उसको ले पकड़ ले। माँ की दृष्टि भी उस ओर थी। बार बार 2-3 बार होने के उपरांत उसको हटाती रहती थी और थोड़े से दूर कहीं रख देती थी, ऐसा करती थी। ये भी अपने ढंग से माँ के कान आँखों को चुरा करके एक बार उसको पकड़ लिया और माँ ने उसको पकड़ लिया, देख लिया। अब क्या कर सकते, उठ तो गई वहाँ से वो, और ये चिल्लाने लगा, चटका लग गया। ले 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 ले, पकड़ ले पकड़ ले। अब वो क्या कहता है, नहीं, ले 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 ले, खिलौना है, खा ले, खाना हो तो खा ले। अच्छा, क्या हो गया, हुआ क्या बताओ। 3-4 बार तो हमने समझाया, माना नहीं। अब ले ले, हम दे रहे हैं, ले लो ले। जब अनुभव हो जाता है फिर बाद में वह, अब किसी भी प्रकार से तुम कहीं भी चले जाओ, स्वप्न में भी हम इसको ले नहीं सकते। और भैया वगैरह को भी हम कहेंगे, अब भैया कभी भी अपना, अरे तू अभी अनुभव बता रहा, हमारे दोनों हाथ जले थे। ये बाल्यकाल वृद्धावस्था में काम आता है, अथवा अनुभव के क्षेत्र में काम करता है। अनुभव आप अपना बताना चाहें
सामने वालों को समझ में नहीं आता। वह तो पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में ही प्रश्न पूछ लेता है, गुरुजी हमारे लिए आप अपना अनुभव बता दो। अब क्या बताएं? अनुभव कैसे बताएं? अभी तुम्हारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ, तुम अनुभव की बात करते हो। तो इसलिए जो आपके पास इतने वर्षों का अनुभव है वो हमारे लिए भी थोड़े से बताओ। उसमें क्या बाधा हो गई? ये तो बताना है, आज नहीं कल तो बताना है, तो आज ही बताओ। अनुभव की बात पहले नहीं बताई जाती है। वो जब आस्था की बात, विश्वास की बात, पठन पाठन की बात, बार बार देख करके, सुन करके, पढ़ करके होता है, और जब दूसरा कोई गलती करता है उस समय, अथवा दूसरा कोई भी अपने से भी ज़्यादा अनुभव बता, तो उस समय वाह वाह वाह, आपने तो बड़ी बात कह दी, हम ये सोचते थे कि मुझे ही आता है, आपने तो बहुत अच्छा कहा। इसी प्रकार सुनने की बात, जानने की बात, ये अनुभव के समय पर अपने आप ही पारदर्शिता के साथ सामने आ जाते हैं। आज अनुभव की बात तो करते हैं हम, किंतु पाठ्यक्रम का कोई सवाल नहीं उठता है। तो आज भी भारत में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चल रहा है। अब स्वर्ग जाने के उपरांत पढ़ाएंगे, हाँ, तो जबकि यह पहले ही होना आवश्यक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, विदेशी शिक्षा, विदेशी दीक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी सब कुछ होती चली गई, और यह बिल्कुल ठीक है। 200-250 वर्ष तक इन्होंने अपना इस भारत को देखा है, इनकी बात माननी चाहिए, और इसी के अनुसार सारे के सारे वही चीज़ें आ गए यहाँ पर। अब समझ में आ रही है कि यह हमारे लिए, भारत के लिए ठीक नहीं है। ये इंडिया के लिए भले ठीक होंगे, लेकिन ये भारत के लिए है। हमने कहा आप लोग तालियां बजाओ, समझ में आ गए। मतलब अब इंडिया के लिए तो भले ही हो, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए अनुभव की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति के पास रहने की उससे आवश्यकता है। अनुभवी तो है ही नहीं, और किसी के पास आप रहोगे तो वह ठीक नहीं बैठेगा। और अनुभव की बात उसके पास सामने रखी जाती है, तो वहाँ परीक्षा भी की जाती है कि यह इसका उपयोग कैसा करेगा, कर सकता है क्या नहीं। बहुत कठिन है। इसलिए आज आप लोग अपने आत्मा के अनुभव की बात करना चाहते हैं, तो पहले जिन्होंने अनुभव किया है और उसको पढ़ा है, सुना है, सीखा है, और दूसरे को भी सिखाया है, और वर्षों यही एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रबंध ग्रंथ लिखने के लिए आवश्यकता किसकी आवश्यकता है? तो आवश्यकता उसकी है कि हम उसको पढ़ाएं। किसी के माध्यम से हम यदि प्रबंध ग्रंथ लिखना चाहते हैं तो यह विदेशी नकल है,
यह देशी नहीं, क्योंकि अनुभव के लिए दूसरे के पास से कुछ ले नहीं सकते। पढ़ना, सुनना, लिखना आदि आदि अलग है, लेकिन जब पढ़ाते हैं उस समय नई नई बातें सामने आ जाती हैं। कैसे आ जाते हैं? विद्यार्थी लोग ही पूछ लेते हैं, तब आपके कान के बाल उठ जाते, ऊपर के नहीं। हाँ, कैसे? इसलिए कि वह गलत तो नहीं बता सकेगा, अनुभव की बात सामने नहीं आ रही है, तो उस समय सर्वप्रथम यही कहेगा आप लोगों के यह प्रश्न थोड़ा सा सुधारने योग्य है। यह नहीं सोच रहा कि मैं सुधर नहीं रहा हूँ। इस प्रकार जब 50 बच्चों से वह सुन लेता है, वो 50 जो जिज्ञासा है वही उसे प्रबंध शोध ग्रंथ के लेखक बना देता है। ऐसे आज कोई भी नहीं मिलता। ट्यूशन अतिरिक्त विषय को पढ़ करके आप लोग बनना चाहें तो ऐसे बनोगे, ये ठीक नहीं बैठता। वह एकमेक होने के लिए हमारे लिए कई वर्ष लगते हैं, तो विदेशी शोध प्रबंध निर्देशक की व्यवस्था करती है। और आप देख लो कहीं भी इतिहास में खोल करके कि निर्देशक की व्यवस्था कहाँ पर किस देश ने की है। भारत ने तो नहीं की होगी, क्योंकि भारत हमेशा हमेशा इस बात को मानता है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम रखा है उसको अच्छे ढंग से पढ़ाने की बात करता है तो अपने आप में वह सामने आ जाते। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी के अनुभवी व्यक्ति के बात को मानना चाहते मानते हैं तो अपने उंगली तो नहीं जलाओगे, नहीं समझे। अब आगे के लिए हम ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान में रहेगा हमेशा कि जली हुई ये तर्जुनी है। कहाँ की है ये? माँ ने जलाई थी, 3 बार उन्होंने बचाया, फिर भी आपने नहीं माना। माँ की बात तो नहीं माना। भूख लग जाए तो मान लेते हो, लेकिन हमेशा भूख जब नहीं लगती है उस समय कम से कम मान लेना चाहिए। बाकी समय तो आप मानते ही हो। यह जिनवानी कह रही है आपको कि हमारी भी कुछ बात सुना करो और पिताजी के माध्यम से उसको सुना करो और धीरे धीरे वह बात आ जाएगी। अब आप अपनी तर्जनी को याद रखोगे? किसी के सामने दिखाओगे नहीं? है, रखना चाहिए, किसी के सामने उसको रखना चाहिए। वो पूछ तो ले कम से कम। हाँ, जब वह पूछ लेता ये कब जल गई थी? हैं? तुम्हारी दोनों जली है, कब जली है हमें पहले बताओ, फिर बाद में मैं अपनी बात बता। वो और ज़्यादा नटखट था। इस प्रकार मित्र भी मिल जाते नटखट कभी भी, तो अनुभव जहाँ पर मिल जाते हैं तब वह मित्रता घनिष्ठ हो जाती है। अब आप लोगों को सब साथी संगाती से, मित्र से घनिष्ठता रख करके जीवन की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। डाल्टनगंज रांची से पधारे जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जल्द से जल्द शीघ्रता से आ जाएं। जी, उसी के पश्चात प्रदीप कुमार जैन जी बाहुबली कॉलोनी जिन्होंने सागर से पधारे, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। करते जाएं और चलते जाएं।
जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दोले। जिनेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जैन जी आकर ने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ आज के जी आइए, आज के शांतिधारा कर्ता परिवार डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, कल्पना जी, सिद्धांत जैन जी, जिन्होंने प्रथम शांतिधारा कर श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, श्रीफल लेके भेजते जाएं। साथ ही साथ रोहित जी दिल्ली से पधारे, जिन्होंने शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ श्री ऋषभ जैन जी, सुपुत्र अमित जैन जी बरुआ सागर से पधारे, जिन्होंने शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कमलचंद पराग, अस्मिता जैन जी कोटा से पधारे, जिन्होंने शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहर से पधारे जलगांव दिगंबर जैन समाज समस्त समिति जो यहां आई हुई है, अपने स्थान पे खड़े होकर वहीं से नमोस्तु प्रेषित करें। जिन्होंने चतुर्मास का निवेदन करने यहां आए हुए हैं, अपने स्थान से शीघ्रता। हाँ, हम सभी को आचार्य गुरुवार की पूजन का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। आइए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हे स्वामी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोषित आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ तहत स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामि। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जम जरम वित्तु विनाशनाय जलम निरपामति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन वर्ष भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामति ले जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त अक्षताम निरपामति। आला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सकूं यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबान विनाशनाय पुष्पम निरपामति। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामति। आया हूँ
ओम ह्रीं श्री एक्ष्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठीक। गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीं श्री एक्ष्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संपूर्ण अर्घम निरपामति। हे गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु।